हेलो बच्चों, मेरा नाम माधव किशोर है और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री के दो पार्ट कर लिए हैं, जिसमें पहला था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा था हमारे जो एंगल्स हैं उनके वैल्यूज़ हमने निकाला था, कैसे निकालते हैं, और उनको सॉल्व किया था सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब समझते हैं सब आदमी, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कोई बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है अगर दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो तो उसको, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक? हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? ए बी और सी, अगर ये राइट एंगल है और ये एंगल सी है और एंगल है ए है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ना। क्या हो गए? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अभी हमने देखा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए को 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ऐसा लिख सकते हैं? या एंगल सी को 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं? अब वापस हम लोग इसी पर जाते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में कोई मुझे बताओ कि अगर हम लोग इसकी बात करें, ए की बात करें यहाँ से, तो साइन ए क्या होगा यहाँ से? बी सी बाई ए सी होगा। क्यों होगा? ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। यही होगा ना? कोई दिक्कत है? कहीं कन्फ्यूजन है? नहीं है ना? अब मुझे ये बताओ कि साइन ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल सी। कहीं कन्फ्यूजन है? इसको बी सी बाई ए सी ही लिखने दो। नहीं है कन्फ्यूजन? एक चीज़ का ध्यान रखो, अब इसको हम लोग ऐसे एंगल नहीं लिखते हैं, हम लोग इसको चेंज कर देंगे, 90 माइनस सी ऐसे लिखा करेंगे, ताकि पढ़ने लिखने में हम लोग को आसानी हो। तो बी सी बाई ए सी हो गया। क्लियर है? अब 90 माइनस सी, अब एंगल सी के लिए हम लोग देखते हैं। आ जाओ, अब हम लोग एंगल सी के लिए देखेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, हमने समझ लिया ना जो लिखना था, समझ लिया है। तो हम लोग इसको इरेज करके आगे इसी पे करते हैं, ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहेगा। अब एंगल सी के लिए ब्लैक से करते हैं। एंगल सी के लिए साइन सी क्या होगा? हाइट क्या है यहाँ पर? अब ए भी हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, और हाइट हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। और कॉस सी क्या होगा? बी सी बाई ए सी। अब देखो, यहाँ बी सी बाई ए सी है और यहाँ बी सी बाई ए सी है ना? तो ये क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस सी। कहीं कन्फ्यूजन है? कहीं कन्फ्यूजन है? बताओ, अगर कन्फ्यूजन है तो बताओ। नहीं है कन्फ्यूजन? तो इससे क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि साइन 90 माइनस सी, 90 डिग्री माइनस सी इक्वल टू क्या होता है? कॉस सी के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉस 90 माइनस सी ये बराबर होगा साइन सी के। ठीक है, उसी तरह टेन 90 माइनस सी ये बराबर होगा कॉट ए के। यहाँ एंगल मैंने सी लिया है, एंगल ए भी हम लोग ले सकते हैं सेम एंगल से, सॉरी कॉट सी सेम ही रहेगा फॉर्मूला। उसी तरह सेक 90 माइनस सी ये हो जाएगा
कोसेक सी, ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस सी सेक सी। अब यहाँ हमने 10 लिया था, तो अब यहाँ पे हम लोग कॉट ले लेंगे। कॉट 90 माइनस सी बराबर हो जाएगा 10 सी के, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था। तो एक ये नया फॉर्मूला है, तो हम लोग समझ में आ गया। अभी हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है, अगर एग्जांपल में देखें, अगर बताए साइन 30 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री क्या होगा बताओ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 90 माइनस 60 क्या था? अभी हमने क्या पढ़ा? साइन 90 माइनस कोई भी एंगल, कॉस वो एंगल के बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस कोई एंगल किसके बराबर हो जाएगा? कॉस उस एंगल के। तो यहाँ पर भी कॉस 60 डिग्री, यहाँ भी कॉस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ा, है ना। अब कोई एग्जांपल लो, साइन 5a इक्वल टू कॉस ए माइनस 40 डिग्री, ठीक है। क्या है? कॉस, तो ठीक से लिख लेते हैं हम लोग, कॉस ए माइनस 40 डिग्री। देन फाइंड ए। कैसे निकालेंगे? देखो आसान है, बहुत ही आसान है। साइन 5a है, तो साइन 5a को हम लोग कॉस के रूप में क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 5a लिख सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना। तो इसको ये क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस 40। अब बोलोगे सर आपने कॉस में क्यों लिखा? बेटा इसलिए लिखा हमने बच्चों कि ये क्या है, साइन है, इधर कॉस है, तो दोनों इक्वल के दोनों तरफ अगर डिफरेंट टाइप का इंटिटीज़ हो तो उसको हम लोग को सेम तरह का करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम लोग उसको इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब देखो इधर कॉस है, इधर साइन है, या तो तुम इसको साइन को कॉस में कर लो या इस कॉस को साइन में कर लो। तो मैंने इसको कर लिया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 90 माइनस 5a इक्वल टू ए माइनस 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 90 प्लस 40 130 डिग्री। तो a इक्वल टू हो जाएगा 130 बाई 6, ये हो जाएगा 65 बाई 3, ये डिग्री है, समझिए। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक अलग तरह का क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि एक्सप्रेस साइन 80 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री into trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कहना चाह रहा है ये? कि इन सब को ऐसे एंगल के रूप में लिखो जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। तो कैसे लिखेंगे? पता है साइन 80 किसके बराबर हो सकता है? कॉस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 10 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 80 की जगह हम लोग कॉस 10 लिख देंगे। सिमिलरली इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, तो बताओ क्या होगा? 10 70 डिग्री को अगर चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे? 10 90 माइनस 20,
तो ये क्या बन जाएगा, cot 20 हो जाएगा। उसी तरह से cos 75 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 15, ये क्या बन जाएगा, sin 15 हो जाएगा। अब सबकी जगह रख दो, तो क्या बन जाएगा ये sin 80 प्लस tan 70 प्लस cos 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, sin 80 की जगह हम लोग cos 10 लिख सकते हैं, tan 70 की जगह cot 20 लिख सकते हैं, और cos 70 की जगह sin 15 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया, यही हम लोग को करना है, कर सकते हैं, हो जाएगा। तो अब इसका यूज करके हम लोग ढेर सारा तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको यहीं पे आज इसका वीडियोस को यहीं पे क्लोज करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करते हैं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और उसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ठीक। तो हम लोग उस फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस करो और मुझे बताओ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो रिमार्क्स में डालो, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगले वीडियोस मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के चौथे पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और ढेर सारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। टेक केयर, बाय।